जैसे अकबर ने अनारकली को दीवार के अंदर चुनवाया था, उसी तरह न्यू अशोकनगर में हर दुकानदार अपनी दुकान को उसी ईंट के अंदर चुनवा रहा है। किससे बैठ खाएंगे ये तो बताओ, ये की तो सारा और ये है क्या। अब हिम्मत रखिए, ठीक है, हिम्मत रखे, हिम्मत पेट थोड़े भरेगी, हिम्मत से पेट नहीं भरते बेटा, रोटी से पेट भरते हैं। और ये जो बड़े नेता बनने आते हैं ना, बीजेपी के अंधभक्त, बीजेपी के कार्यकर्ता, चैलेंज करता हूँ, गांधी पे तो वो लोग आवाज उठाते हैं, उनकी औकात है ना अपने विधायक, अपने निगम पार्षद से सवाल करे कि आखिर वो क्या रहा है दिल्ली में। उनकी औकात नहीं है अपने विधायकों से बात करने की, वो क्या बात करेंगे और वो क्या जनता की सेवा करेंगे उनके अंधभक्त। गलत है सर, हमारे लिए गलत है। यहाँ पे 25 लोगों का परिवार पल रहा है इससे, तो गलती है हमारे लिए। बाकी देखते हैं क्या कहाँ जाएंगे। कितना का नुकसान हो गया सर? अब पूरा ही होटल बंद हो गया है। साल पुरानी, 20 साल पुराना, और आज अचानक से कहा जा रहा है चली जाइए। बताइए कैसे वो सेटअप लगता है, खाली करवा दी गई है। सरकार बेकार है तो विरोध करो इस बीजेपी सरकार का, करो विरोध भैया। हम बोलेंगे बोल बीजेपी सरकार विरोध करो भैया इसका। बताओ हम गरीबों पे क्या बीतेगी, जो इंसान अपनी मेहनत का खा रहा है। यहाँ बेचारे 20-20, 15-15 साल से पैसा लगा के कमा रहे, मार्केट में आज एकदम सन्नाटा डाल दिया। आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं हर चीज में, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी व्यापार के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, रोजगार के नाम पे क्यों नहीं बोलते हो? जब से सरकार, जब से लाइन में लगे पड़े, कभी कोविड में ले लो, कभी नोटबंदी में ले लो, हम तो लाइन से निकल ही नहीं पा रहे। गरीबों का खून चूसना चाहती है और क्या चाहती है ये बताइए, आप देख ही रहे, खून चूस रहे हैं पूरा। इलेक्शन के टाइम पे जब वोट लेने आते तो क्या अरे हम तो शुरू से ही कह रहे थे ये लूटने वाली पार्टी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना है, अपने आप को लुटवाना है, लुटवा लो और लुटवाओ, ये हाल होगा और क्या होगा। तो आप फिर बोलते होंगे इस बारे में। लोग अब रो रहे हैं, कह रहे हमें पता नहीं था, हिंदू के नाम पे हमें मूर्ख बना दिया। लाइसेंस वगैरह सब है, नगर निगम का सब कागजात पूरे हैं आपके, और उसके बाद भी आपकी दुकान को सील कर दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि सील नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे तो आकर के सीलिंग कर देंगे और उसके बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चला देंगे और क्या करेंगे वो। और एक मीटिंग भी थी व्यापारियों की, कुछ भी बोलते उससे पहले तो विधायक जी और पार्षद जी ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। क्या कौन जवाब देगा इस चीज का? क्यों भागे वो लोग? उनकी जवाबदेही नहीं है। जवाब नहीं देना चाहते ना। इलेक्शन के नाम पे बाबूजी पैरों में पड़ जाएंगे, समझिए ना उस चीज को। कहीं भी भंडारा हो रहा होगा या फिर क्या बोलते हैं मैरिज समारोह होंगे, जागरण होंगे, बस वहीं पे जाएंगे। इनके पास दो ही बातें होती हैं, एक तो जय श्री राम और भारत माता की जय। इसके अलावा ना तो भारत माता के लिए कुछ होता है, ना गौ माता के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, क्या किया है उन्होंने अशोकनगर के लिए? बोलिए ना, कहते हैं विकास की गंगा बहा दी है, 2-4 विकास का नाम का बंदा गिर गया नाले में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इस वक्त हम दिल्ली के न्यू अशोकनगर में खड़े हैं और यहाँ से दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गुप्ता जी पराठे वाले हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये होटल पूरी तरीके से खुला नहीं है। इस होटल को जैसे अकबर ने अनारकली को दीवार के अंदर चुनवाया था, उसी तरह न्यू अशोकनगर में हर दुकानदार अपनी दुकान को उसी ईंट के अंदर चुनवा रहा है। तकरीबन 500 दुकानें हैं न्यू अशोकनगर में। सरकार की तरफ से फरमान है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फरमान है कि अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो आपके जगह को सील कर दिया जाएगा और बुलडोज़र चला दिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके की पूरी इमारत बनी हुई है। पीछे कैमरा पैन करेंगे तो बड़ी बड़ी इस सड़क के ऊपर इमारतें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो इसलिए लोगों के अंदर एक किस्म का डर आ गया है, पैनिक आ गया है यहाँ पर के लोगों के अंदर। और वो लोग जितने भी उनके घर के नीचे या उनकी बिल्डिंग के नीचे दुकान है, उसको अब खुद से ही दीवार से उसको पैक कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। बाकी भी मेरे साथ साथ फुटेजेस चलते रहेंगे। तो न्यू अशोकनगर में कम से कम 500 से ज़्यादा दुकानें हैं, 30,000 से ज़्यादा लोगों का पेट पलता है और पेट भरता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ? कुछ लोग 30 साल से दुकान लगा रहे हैं, कुछ 35 साल से, तो कुछ 40 साल से। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का सटा हुआ एरिया है ये न्यू अशोकनगर, दिल्ली का बॉर्डर एरिया कहलाता है। और यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। 15 मई तक आपको सारे दुकान को बंद करना है, अन्यथा यहाँ पर बुलडोज़र चल जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके ज़िंदगी के अंदर अब किस तरीके की खलबली और बेचैनी मची हुई है।
आपने तो पूरी तरीके से सील कर दिया, अब बंद क्या कर- करेगा? सबकी देखा देखी हमारे भी करी कागज है। इतना का नुकसान हो गया। सारा नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या है? किस चीज की बुढ़ापे दुकान में थी? किससे बैठ खाएंगे? ये तो बताओ। ये की तो सारा और ये है क्या? आप हिम्मत रखिए, ठीक है। हिम्मत रखे, हिम्मत हो, पेट थोड़े भरेगी। हिम्मत से पेट नहीं भरते बेटा, रोटी से पेट भरते हैं। और रोटी बिना पैसे कोई रोटी देने वाला नहीं है। कोई देने वाला है रोटी? बिना पैसे कोई पूछता है? चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, कोई रोटी देने वाला नहीं। जब मैं आपके पास आया ना तो एक दर्द भरी जो मुस्कुराहट वो आपके चेहरे से भी निकली। क्या करे, कुछ नहीं कह सकता हूँ। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से क्या कहना चाहेगा तो भैया, अब क्या बताएगा तो भाई, यहाँ का कोई हिसाब नहीं है। कहा तो यहाँ कुछ नहीं है, 100 के भीतर लगाते हैं। पिलर के पीछे है, ये नहीं पिलर के आगे होगा तो कोई रुकावट नहीं है, फिर भी कहा तो ने। तो ये जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है ना, आदेश तो हमें मिला ही नहीं अभी तक किसी का। इसी तरीके का, तो फिर ये पैनिक क्यों हो गया लोगों के अंदर? अचानक से सब अपने अपने दुकानों के वो बंद करने लग गए हैं यहाँ पर। किसी ने नोटिस नहीं दिया है। नो, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि ये गलत तरीके से फैलाया जा रहा हो। पुलिस आई थी या कोई एमसीडी का आया था, कोई डीडीए का आया था। रिपोर्ट तो हमने अपने निगम पार्षद से और हमारे यहाँ के विधायक हैं उनसे भी बात हुई है, तो ये न्यूज़ गलत नहीं है। गलत न्यूज़ तो सुप्रीम ठीक है। कोर्ट ने आदेश तो दिया है कि रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, आदेश का तो पर ये आदेश जो है वो आपको सही लगता है या गलत लगता है? गलत है सर, हमारे लिए गलत है। यहाँ पे 25 लोगों का परिवार पल रहा है इससे, तो गलत ही है हमारे लिए। अब बाकी देखते हैं क्या, कहाँ जाएंगे। कितना का नुकसान हो गया? सर अब पूरा ही होटल बंद हो गया है। फिर भी एक आंकड़ा बता पाए, लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि इस तरीके के जो फरमान आ जाते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है आम जनता क्या को। बता सकते हैं सर, 10 लाख से ऊपर का क्या तो चला गया बताऊँ होगा। सर, 10-20 लाख रुपए का तो नुकसान है ही है। फिर कस्टमर बेस बनाने में, नई जगह जाने में तो बहुत, अब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते जितना और कम। आपके इससे कितने लोगों की फैमिली चल रही थी? स्टाफ 25 तो इंक्लूडिंग लोग हैं मेरे पास में काम कर रहे हैं जो, जी। तो उनकी फैमिली सब इसी से चल रही है। अचानक से मकान मालिक ने फरमान जारी किया हम्म, कि भाई दुकान खाली कर दो। हम्म। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस खाली कर दो। वजह बस खाली कर दो। अब आप छोटी सी बात बताओ, क्या दुकान के भरोसे कितने लोगों का रोजगार चल रहा है? बहुत लोगों का चलता है। सरकार तो अभी पीछे उस होटल में बात हुई, वो कह रहे हैं 20 लोगों का मेरे यहाँ से रोजगार चल और मेरे यहाँ पे भी 5-6 लोग रोजगार कर रहे हैं। अब मेरे ऊपर क्या बीत होगी, मेरे स्टाफ के साथ क्या रहा है। बीत किस होगी? चीज की शॉप थी आपकी? मेरा फोटोग्राफी बिजनेस है ईस्टर्न अपार्टमेंट के सामने, करीब 20 साल पुरानी, देव स्टूडियो के नाम 20 से। साल पुरानी। 20 साल पुरानी। और आज अचानक से कहा जा रहा है चली जाइए। अब बताइए क्या कैसे वो सेटअप लगता है कि खाली करवा दी गई बीजेपी है? सरकार बेकार है तो विरोध करो इस बीजेपी सरकार का। करो विरोध भैया, हम बोलेंगे बोल बीजेपी सरकार विरोध करो भैया इसका। बताओ हम गरीबों पे क्या बीतेगी, जो इंसान अपनी मेहनत का खा रहा है। यहाँ बेचारे 20-20, 15-15 साल से पैसा लगा के कमा रहे, मार्केट में आज एकदम सन्नाटा डाल दिया। ये अच्छा कर रही है बीजेपी सरकार। विरोध करो बीजेपी। हमको तो रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखिए, ये मेरा सेटअप था। हमें तो वो वीडियो बनाने के लिए भी मना किया गया था कि वीडियो नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो करना। ये देखिए कितना बड़ा सेटअप है हमारा। ऊपर नीचे का 50-60 हजार रुपये किराया दे रहे थे उसका। तो आप लोगों के साथ जो इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, तो इसको लेकर के आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने की या किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश नहीं की है आप लोग? यहाँ बड़ा अधिकारी कोई नहीं देखता। वोट मांगने जब आता है तब तो पैर छूते हैं ना आप लोगों के। बाद में कोई नहीं पूछता। हाँ। फोटोग्राफिक एसोसिएशन, ये देखिए, बकायदा ब्रांड बना रखा हमने, देव स्टूडियो रजिस्टर्ड करा रखा हमने। कोई कच्चा काम थोड़ा ना कर रहे हैं। तो आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप लोग वहां बात करने की डायरेक्ट हमारी पहुंच तो हो नहीं सकती ना। कोई नीचे का साथ जाए तभी तो हम जा कोई सकते नहीं साथ, आप लोगों का साथ कोई नहीं दे रहा है। क्या करेंगे फिर आप लोग ऐसे जो? ये देखिए, ये बकायदा रजिस्टर्ड करा रखा हमने देव स्टूडियो को। कल हमारी एक मीटिंग भी थी व्यापारियों की। कुछ भी बोलते उससे पहले तो विधायक जी और पार्षद जी ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। क्या कौन जवाब देगा इस चीज का? क्यों भागे वो लोग? उनकी जवाबदेही नहीं है। जवाब नहीं देना चाहते ना। इलेक्शन के नाम पे बाबूजी पैरों में पड़ जाएंगे, समझिए ना उस चीज को। कहीं भी भंडारा हो रहा होगा या फिर क्या बोलते हैं मैरिज समारोह होंगे, जागरण होंगे, बस वहीं पे जाएंगे। इनके पास दो ही बातें होती हैं, एक तो जय श्री राम और भारत माता की जय। इसके अलावा ना तो भारत माता के लिए कुछ होता है, ना गौ माता के लिए कुछ होता है।
किसी के लिए कुछ नहीं होता है। तो भारत माता की जय वो ठीक है आपके लिए, लेकिन देश तो देश की जनता से ही देश बनता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता ही वही कुछ तो नहीं मैं है कह तो रहा हूँ, वैसा वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। आप क्या समझोगे बाकी के लोगों के दिलों में क्या भारत माता नहीं होती क्या? बाकी के लोगों के दिल में क्या आस्था नहीं होती है? अपनी मिट्टी से सबको मोहब्बत आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं हर चीज में, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी व्यापार के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, रोजगार के नाम पे क्यों नहीं बोलते हो? जब से सरकार, जब से लाइन में लगे पड़े, कभी कोविड में ले लो, कभी नोटबंदी में ले लो, हम तो लाइन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब सीलिंग में ले लो, पहले सिलेंडर में ले लो, और कितना लाइन में लगाओगे? इसमें जो आदेश आए उसमें कोविड में अपने माँ बाप खोए, और बताइए किस किस का जवाब दोगे? फिर भी हमने चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, सबके साथ हुआ था, हमने जैसे जैसे फिर से हम खड़े हुए, अब फ्री नया अड़ंगा डाल दिया। मतलब कोविड में आप 0 पर आ गए थे, वापस से आपने शुरू किया, फिर से मेहनत करी। अब बताइए एकदम से इतना बड़ा सेटअप लेके सोचा ना उन्हें कहाँ लेके जाएगा बंदा? इतना आसान होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है आसान, किसी के लिए भी नहीं होता है। देखिए छोटी सी बात है, जब जंगल में आग लगती है ना, हाँ। जब जंगल में आग लगती है ना, तो घोंसला किसी का नहीं बचता। ये बात और है, कभी इधर से आग लगेगी, कभी इधर से जलेंगे सबके। आप सोच लो ये अशोकनगर के, तो अशोकनगर नहीं है खाली, पूरे दिल्ली का ले लो या फिर पूरे इंडिया का ले लो, यही है। अब गुड़गांव की न्यूज ले लो, मेरठ की न्यूज ले लो, ठीक है, लखनऊ की ले लो, कहीं का भी ले लो सर, और सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन देख के अनदेखा करते हैं। लोग क्या आगे आके बोलने से डर रहे हैं क्या? जिस तरीके से आप मुखर होकर के बोल रहे हैं, अंकल जी ने मुखर होकर के बोला, वहीं पे मैंने कई सारे लोगों से बात की, वो नहीं बोलना चाहते। अब हमारे पास ना खोने के लिए कुछ है नहीं, हाँ। ठीक है, खोने के लिए तो इसलिए हमारे पास कुछ डर नहीं है। माँ बाप हमारे पास नहीं है, वो काम धंधा हमारे पास नहीं है, स्टाफ हमारे पास नहीं है, तो क्या करें? कि हम कैमरा पे बोलेंगे तो पुलिस उठा के ले जाए। क्यों उठा के ले जाएगी? क्यों उठा के ले जाएगी पुलिस? ले जाओ, तो मिलेगा, पुलिस उठा के ले जाए, खाना तो देगी। जब वोट से जो जीवन ही हमारे बर्तन का है, बर्तन का ही काम किया है, और भी बर्तन का ही है। हम पे कौन नौकरी पे रखेगा? नौकरी किसी बस की नहीं है हमारे की। यही तो मैं कह रहा हूँ जी। और सरकार के पास नौकरी नहीं है। फिर अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बहुत सामने ब्लिंक करता, अच्छा घर बंद हो गया, जोमेटो स्विगी सारे बंद पड़े हुए हैं, क्या करेंगे लोग? बाद में बोलते हैं कि जी स्नैचिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी ई रिक्शा चलाएंगे बेचारे मजदूर, तो उनको ई रिक्शा नहीं चलाने देंगे, ऑटो नहीं चलाने देंगे, क्या करवाओगे? बोला था कि पकौड़े तल रहे हैं, रोजगार, क्या पकौड़े तल रहे हैं लोग? अब तो रेडी पटरी भी नहीं लगाने देंगे। तल पा रहे हैं, तो जवाब पूछो ना फिर। आपका भी दुकान है? हमारी दुकान है, हमारी दुकान तो बंद हो गई सीलिंग में। आपकी भी सील हो गई, कितना लग गया नुकसान आपको? नुकसान कम से कम 50-40 हजार रुपए का लग गया। अब क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं, हम तो खाली बैठे हुए हैं। तो आप लोग को अगर सरकार को कोई मैसेज देना हो सके, कहीं ये वीडियो पहुंच जाए सरकार तक, किसी भी मंत्री तक या रेखा गुप्ता तक, क्या बोलना चाहिए? सर मैसेज क्या है? मैसेज उनको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अब यही है, जैसे आपने देखा होगा एक अदना सा नया युवा नेता, एक एक्टर ही कह लो, विजय को, ठीक है, विजय थालापति, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ होना होगा, और कोई नया बंदा उखड़ के आएगा और उखाड़ के फेंकेगा। यही एक तरीका है। मतलब आप कह रहे हैं घमंड तोड़े? बिल्कुल, ये एक तरीका है कि हम में से कोई भाई बंधु उठेगा, वो बोलेगा मैं आगे हूँ, पब्लिक बोलेगी हम तुम्हारे पीछे हैं, चलो भाई हम देखेंगे। तो पब्लिक के भी आंख पे भी आप, तो हम वैसे भी पड़े हैं ना, तो लड़के मरेंगे। तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर, मरना होता तो कोविड में मर जाते ना, एक्सीडेंट में मर जाते, लेकिन जिंदा है ना, कुछ करने के लिए जिंदा है। ये तो जानबूझ करके किसी को मारा जा रहा है ना। जीते जी मर गए, काम धंधा सब छट गया, खत्म हो गए सब सर। जीते जी मर गए, और हम सारे भाजपा सरकार मार रही है। नहीं, कांग्रेस के जमाने कभी ऐसे नहीं हुए। वो केजरीवाल आई बाबू कहते कभी नहीं हुए। जब भाजपा सरकार में हो रहे, क्या सारे इन्हें कहा मैं टोका दूं, सारे ऊपर से गोलाबारी करे, उससे मरे तो मरो घटेगी। अभी आपने देखा होगा मोदी जी का नया बयान है कि कुछ साल तक आप सोना मत खरीदिए। सोना खरीद कौन रहा है, आप बता दो। पैसा कहाँ है लोग? हम ये 10-20 लोग हैं, 10-20 लोगों में कितना सोना खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस पे पेट्रोल डीजल पे लगाम लगाइए, और उसकी जगह आप क्या करें, ईवी खरीदने, क्या सस्ती आ रही है क्या? ईवी 1.5-2 लाख का स्कूटर आ रहा है ईवी का, कार तो 20 लाख की है, समझिए। अब ठीक है, अब मतलब ये अपने आंकड़ों को ऊपर करने के लिए पुराना जो कर्जे पे लोन पे जो ले रखा है ना, उनको बंद कीजिए, ईवी खरीद दीजिए। अच्छा, कम से कम 500 दुकानें होंगी इस पूरे एरिया में? ज्यादा नहीं हो तो कम से कम 30 से 35 हजार का लोगों का उससे जुड़ाव होगा। बिल्कुल। चाचा लगे हुए हैं, चाचा जी? एक दुकान से 4-4 6 लगे हुए हैं।
मेरा पूरा ही परिवार लगा हुआ है, सब चलते हैं। क्या कर ये अंदर से लग रहा है कि आगे चल के कभी खुल सकता है या फिर हमेशा के लिए ये बंद हो जाएगा। भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गारंटी सरकार है, मानना चाहे तो मारेगी वो तो। आपको लगता है सर कि आगे चल के वापस स्टेबल होगा या फिर इस तरीके का जो फरमान है वो वापस लिए जाएंगे? सर देखिए, ये क्या है, फरमान तो इन्होंने जारी कर दिया, अब जब तक है भुगतना हमें पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमें तैयारी भी अपनी ग्राउंड लेवल पे करनी पड़ेगी। रोजगार की नहीं, हमें सीधे सिस्टम ही हटाने की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करनी पड़ जाए। और ये सरकार की ताकत होती है, वो जनता की ताकत होती है, जनता की पावर होती है, जनता का ही वोट बैंक होता है और जनता की सरकार होती है, जनता के चुनिंदे नुमाइंदे होते हैं। लेकिन वो भूल जाता है कि हम सेवक बन के आते हैं, लेकिन वो शासक बन के रह जाते हैं, समझिए ना। आते क्या है, सेवक बन के, फिर हमारे शासक बन जाते हैं। यूपीएससी क्या है, पब्लिक सर्वेंट। पुलिस क्या है, पब्लिक सर्वेंट। नेतागिरी क्या है, पब्लिक सर्वेंट। क्या कर रहे हैं, क्या पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सेवा कर रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, आपका छोटा चैनल है, बड़ा चैनल मुझे नहीं पता, लेकिन आप जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज एंकर ऐसे हैं कि वो बस उन्हीं की करते हैं, वो स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकल ही नहीं पा रहे। अब छोटी सी बात है, अभी मैंने आपका अपना प्रोफेशन बता दिया, मेरा खुद प्रोफेशन फोटोग्राफी है, ठीक है, मेरे पास भी सारे इक्विपमेंट्स हैं। अब क्या करूंगा मजदूरी में, जनता की आवाज उठाऊंगा, मैं खुद का एक चैनल क्रिएट कर दूंगा, लेकिन हम वो नहीं करना, हमारा भाई रोजमर्रा की चीज में नहीं उलझना चाहते। आपके भी घर है, परिवार है, एक नया स्टार्टअप लेकर के आप कर सकते हैं, काम है इस तरीके से, वो चीज है ना। फिर क्या होता है, क्या क्या सकता है, ये हमारा कसूर क्या है कि रोड पे दुकान लेने से क्या फायदा हुआ, ये बताओ। ऐसे गली 5 फुटी गली पे ले रहे हो तो सारे होता है, इतना पैसा होता है। चल ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, जो किस्मत का वो होगा। कितने लोगों का परिवार चलता था सर आपके? मेरा 20 आदमी का परिवार है और सबका पेट इसी से भरता है? सभी चीज है, और कोई नहीं मेरा सहारा, ना कोई मेरे पास कहीं दुकान है ना कुछ है, सब बच्चे इसी पे लगे रहते हैं। तो ये अगर कुछ आपको गुजारिश करनी हो गवर्नमेंट से तो आप क्या बोलेंगे? अब क्या बोले इसके बेटा, ना तो हम पढ़े लिखे तो कुछ और को कर दे, ना हमें कोई नौकरी पे रखने वाला। कितने क्या? साल से कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा बचपन ही इसी का है, गांव में भी यही था, बर्तन का, यहाँ भी बर्तन का ही काम है। यहाँ पे कितना साल हो गया था? यहाँ तो मेरे कितने साल से हो गए, यहाँ 87 से आए हुए हैं, और ऐसे बनवाए भी कहा तो मेरे 10 साल हो गए बनवाए हुए, कन्वर्ट चार्ज जहाज सब भरे हुए। दिखा दे कन्वर्ट चार्ज वो दिखाइए सब। आप सब एक ही साथ, आप सब भाई हैं क्या? आप सब लोग एक उनके साथ? बेटे हैं। आप बेटे हैं उनके, तो सबकी रोजी रोटी का जरिया यही एक ही है। था। अभी क्या करेंगे फिर? देखेंगे, कुछ ना कुछ तो होता जाएगा, दाना लिखा है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अरे नोटिस थोड़ी दिखाना है यार, क्या है ये? करवन चार्ज, हाउस टैक्स, अच्छा, हाउस टैक्स आप भर रहे हैं? ये लाइसेंस वगैरह सब है, नगर निगम का सब कागजात पूरे हैं आपके, और उसके बाद भी आपकी दुकान को सील कर दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि सील नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे तो आकर के सीलिंग कर देंगे सील कर देंगे और और क्या उसके करेंगे? बुलडोजर चला देंगे। बिल्डो चला देंगे और क्या करेंगे वो, भैया हाथ पावर है, भाजपा सरकार है, आपको चाहे कुछ लग कर रहा है सकते कि हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है या जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है यहाँ पर जो गरीब लोगों का, ऐसे ही भारत के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा, उसके ऊपर और आप लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं। भाई पेट पे लाती मारना और क्या है, कहा तो बेटा हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास का ज्यादा बोलना है नहीं, कहा था, क्योंकि 75 साल की उम्र है, क्या बोलेंगे हम, कहाँ जाएंगे, ना कोई नौकरी पे रखने वाला और ना कोई रोटी देने वाला। अभी यहाँ पर के लोगों के अंदर की क्या स्थिति है? पैनिक कर रहे हैं, घबराहट है कि घर कैसे चलाएंगे, जो लेबर्स उन्होंने रखा है उनको, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, घबराहट किसे नहीं होगी, अगर आपकी दुकान यहाँ पे होगी, अगर आपकी दुकान बंद हो जाए
और आपको ये ना पता कि एक कितने दुकान सालों के लिए से बंद कई होगा। सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो घबराहट तो निश्चित सी बात जैसे है। मैंने एक होटल में बात की, बोला 20 लोग हमारे यहाँ काम कर। तो 20 लोगों का परिवार बर्बाद, कम से कम इस लाइन में ना हजारों लोगों का परिवार बर्बाद होगा। आप ये सोचिए, और कितना बड़ा असर पड़ेगा इस चीज का, आप ये सोचिए इस चीज को। लेकिन सरकार का कोई मतलब नहीं है। अगर केंद्र में अगर क्या कहते हैं चुनाव आयोग या कोई संवैधानिक पद पे किसी को बिठाना हो तो केंद्र सरकार का एक मुखिया होता है, विपक्ष का एक होता है, और सुप्रीम कोर्ट का एक बंदा होता है। वो अध्यादेश को बदल दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, और वो कहते हैं कि नहीं हमारे केंद्र के ही 2 मंत्री होंगे, एक विपक्ष होगा। तो क्या ऐसा अध्यादेश बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है। एक बिल आएगा, बदल जाएगा। तो बस तो वो चाहती नहीं ना बदलना, सिंपल सी बात है। गरीबों का खून चूसना चाहती है, और क्या चाहती है ये बताइए। आप देख ही रहे, खून चूस रहे हैं पूरा। तो इलेक्शन के टाइम पे जब वोट लेने आते तो क्या कहते? अरे हम तो शुरू से ही कह रहे थे ये लूटने वाली पार्टी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना है, अपने आप को लुटवाना है, लुटवा लो और लुटवाओ, ये हाल होगा और क्या होगा। लोगों को तो आप फिर बोलते होंगे इस बारे में। लोग अब रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें पता नहीं था, हिंदू के नाम पे हमें मूर्ख बना दिया, हम मूर्ख बन गए। तो वही होता है ना, भगवान में शक्ति होती है तो लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों ने वो किया। ध्रुवीकरण करके ही वोट मिलता रहेगा। जब इनको पता है कि हम फूट डाल करके वोट ले सकते हैं, तो हम विकास का काम क्यों करेंगे? तो वही चीज है, उसी चीज का लोगों लोग को नहीं समझ पा रहे। हाँ, लोग ये नहीं समझ पाए, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं इस चीज को। तब तक वो बर्बाद हो चुके होंगे, तब समझेंगे। तो अब कोई फायदा नहीं है लोगों को अभी समझने फिर का। दिल्ली के अंदर जैसे वजीराबाद से लेकर के बदरपुर तक लगाया गया है कि यमुना किनारे की सारी जितनी कॉलोनी है सब टूटेंगी। इससे पहले अगर आप एक्टिविस्ट हैं, जुड़े हुए हैं राजनीति से, तो आपको पता होगा कि कई सारे झुग्गियों के ऊपर जो बुलडोजर पिछले साल जो चलना शुरू हुआ था, 3-4 महीने तक लगातार चला और कई हजार लोग एक झटके में देखिए, मैं आपको ये निश्चिंत बता रहा हूँ, जब तक बीजेपी की सरकार है, जितनी भी झुग्गी, जितनी भी झोपड़ी है, सबको ये उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो बड़े नेता बनने आते हैं ना, बीजेपी के अंधभक्त, बीजेपी के कार्यकर्ता, चैलेंज करता हूँ, गांधी पे तो वो लोग आवाज उठाते हैं, उनकी औकात है ना अपने विधायक, अपने निगम पार्षद से सवाल करे कि आखिर वो क्या रहा है दिल्ली में। उनकी औकात नहीं है अपने विधायकों से बात करने की। वो क्या बात करेंगे और वो क्या जनता की सेवा करेंगे? उनके अनभक्त वो कहते हम कार्यकर्ता है, औकात अपने विधायक से बात करें। उनकी विधायक की भी हैसियत नहीं है बीच में आके बोल सके। यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, क्या किया है उन्होंने अशोकनगर के लिए? बोलिए ना। कहते हम विकास की गंगा बहा दी है, 2-4 विकास का नाम का बंदा गिर गया नाले में, विकास नाम का बंदा गिर गया, गंगा तो बहने की दूर की बात है। तो ऐसे मूर्ख ना बनाए, ऐसा वो ना करे। अभी भी जो काम हो रहा है, पहले के फंड जो आम आदमी पार्टी का था, आज भी जनता कह रही है आम आदमी पार्टी जब तक 11 साल यहाँ पे रही है, एक मकान तक नहीं टूटा, एक मकान सील नहीं हुआ। बीजेपी के आते ही धंधा चालू हो जाता है, पैसे कमाने का सारा षड्यंत्र है। और मुझे वो भी याद आ जाता है, एक सवाल और है मेरा, कि जब दिल्ली इलेक्शन चल रहा था तब अरविंद केजरीवाल अपने कैंपेन से बोल रहे थे, खासतौर पे झुग्गियों में, कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया और भाजपा की सरकार आई तो ये सारी झुग्गियों को तोड़ देंगे। तो सच्चाई थी ना। वो तो केजरीवाल पे पहली फोर्स करते कि तोड़ो हटाओ, लेकिन उनका नहीं, जहाँ झुग्गी वहीं झुग्गी रहेगा। उन पे बहुत फोर्स किया गया और उन्होंने समझाया जनता को कि अगर आप उनको वोट दोगे तो आपकी झुग्गी तोड़ देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन जनता को समझ में नहीं आया। जनता को सिर्फ लालच मिला 2500 रुपए का, मिलते मिलते वो भी नहीं दिया और सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी वो सरकार है, बीजेपी वो पार्टी है, ऐसा कोई नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो वो वाली हाल है बीजेपी का, भारतीय झुट्टा पार्टी।